दोस्तों, आज की कहानी है बहू की लापरवाही और बचपना तो कहीं खो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नताशा, तुम तो हर समय बच्चों की तरह जिद करती हो। यार, ये कोई मौसम है आइसक्रीम खाने का। नैतिक अपनी पत्नी पर झुंझला रहा था। नैतिक और नताशा की 4 महीने पहले ही शादी हुई है। नताशा में अभी भी बचपना बहुत है। वैसे भी जब ससुराल में सब लोग बहुत प्यार करने वाले हो तो लड़की का बचपना बना रहता है। यही हाल नताशा का है। उसकी सास सुमित्रा जी उसे बेटी की तरह प्यार करती है। नैतिक की बात सुनकर नताशा का मुंह उतर गया। उसका मुंह देखकर सुमित्रा जी को हंसी आ गई। बोली, नैतिक सही कह रहा है तू। बच्ची ही तो है वो अभी। जब ये खुद माँ बन जाएगी तब इसको भी सब समझ आ जाएगा। खिला दे इसको आइसक्रीम, यही तो उम्र है इसकी बचपना करने की। फिर तो इसके भी बच्चे हो जाएंगे, सब बचपना खत्म हो जाएगा। सासू माँ की बात से नताशा खुश हो गई और वह अपनी सास के गले लग गई। कुछ दिन बाद नताशा प्रेग्नेंट हुई। शुरू में तो अपने बचपने में उसे ये सब मुसीबत लगती, लेकिन जैसे जैसे उसका समय बढ़ रहा था उसके अंदर मातृत्व की भावना आने लगी थी। अब वह अपना बहुत ध्यान रखती। जैसा उसकी सास समझाती उसी तरह सारे काम करती। इससे उसको गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों का सामना करने में आसानी हुई। सही समय पर नताशा ने बेटे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा का समय अपनी सास का हाथ पकड़कर आराम से निकाला। अब सुमित्रा जी उसे खाने पीने और उठने बैठने के बारे में बताती। नताशा भी माँ बनकर जैसे परिपक्व होने लगी थी। अब सुमित्रा जी उसे खाने में जो देती वह चुप सांप खा लेती। अब उसके लिए अपने खाने के स्वाद से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल होने लगा था। अगर आइसक्रीम खाऊंगी तो बच्चे को भी ठंड लग सकती है। अब वो अपना बचपना अपने बच्चे में देखने लगी थी। बच्चे की हर चीज का ध्यान रखती। वह लापरवाह से एक समझदार औरत बनती जा रही थी। एक दिन सुमित्रा जी हंसकर बोली, देख नैतिक, तू हमेशा कहता था कि अभी तक बच्ची है और कितनी लापरवाह है।
कोई सामान जगह पर नहीं रखती। अब देख इसके अंदर कितना बदलाव आ गया है, कितनी समझदार हो गई है। लापरवाही तो जैसे इसे पता ही नहीं है। माँ बनने एहसास ही ऐसा होता है। ये एहसास एक औरत को परिपक्व बना देता है। बहू की लापरवाही और बचपना तो कहीं खो गया है। नैतिक बोला, हाँ माँ आप सही कहती हो। अब मैं नताशा की जिद को मिस करता हूँ। अब ये पहले की तरह जिद नहीं करती तो खाली खाली लगता है। उसकी बात सुनकर नताशा और सुमित्रा जी हंसने लगी। नैतिक बोला, बस एक दिक्कत है, नताशा मोटी हो गई है। हाँ ये तो है नताशा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है कि अब तुम बहुत समझदार हो गई हो, लेकिन बच्चे के साथ साथ तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, वरना मोटापे के अलावा बहुत सी दूसरी बीमारियां भी शरीर को ही हो जाती हैं। फिर अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखोगी? माँ बनने का मतलब ये नहीं होता कि अपना ध्यान रखना छोड़ दो, बल्कि अब तुम्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, तभी तुम अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकती हो। यही समय है अपने शरीर को भी फिट रखो, वरना शरीर बेडोल हो जाएगा। सुमित्रा जी बोली। नताशा को सासू माँ की बात समझ आ रही थी। अब उसने अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में अपनी सरहरी काया वापस पा ली। नताशा ने भी महसूस किया कि उसके अंदर बदलाव आ गया है। उसके लिए उस का बच्चा प्राथमिकता पर था, लेकिन अब उसने अपने समय का मैनेजमेंट करना सीख लिया था। अपनी माँ और सासू माँ की तरह बचपना छोड़कर सबका ख्याल रखना आ गया था। एक दिन नैतिक ने उसे छेड़ा, नताशा आइसक्रीम खाओगी? अभी नहीं नैतिक, बेबी को ठंड लग जाएगी। नताशा ने मासूमियत से मना किया तो सुमित्रा जी और नैतिक हंसने लगे। दोस्तों ये सही है कि माँ बनने के बाद हम औरतों में बहुत से बदलाव आते हैं। कुछ बहुत सुखद होते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले एक औरत अपने बचपने से निकलकर परिपक्व हो जाती है।